एक छोटे से गांव भैरवपुर की कच्ची गलियों में एक पुरानी झोपड़ी थी। दीवारों से मिट्टी झरती थी और छप्पर से धूप झांकती थी। उस झोपड़ी में रहती थी शांता और उसकी छोटी बेटी गीता। शांता की हड्डियों पर बस त्वचा रह गई थी। कई दिनों से पेट खाली था। गीता रोज सुबह मिट्टी के घड़े में कुएं से पानी भर लाती और मां के लिए कुछ पकाने की कोशिश करती, मगर आज भी चूल्हा ठंडा पड़ा था। माँ, आज कुछ खाने को नहीं है। बेटी, भगवान सब देखता है। आज नहीं तो कल हमारी तकदीर जरूर बदलेगी। मगर माँ, कब तक इंतजार करेंगे हम? गीता रोज गांव के चौक पर लगे बाबूलाल की फिश फ्राई दुकान में काम करती थी। वो वहां झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और कभी-कभी ग्राहकों को पानी देती। बाबूलाल बहुत सख्त मिजाज आदमी था। उस दिन गीता देर से पहुंची। मां की तबीयत रात में बिगड़ गई थी। जैसे ही वह पहुंची, बाबूलाल गरज पड़ा। कहाँ मर गई थी तू? दुकान का समय निकल गया, ग्राहक इंतजार कर रहे थे। मालिक, माँ बीमार थी। माँ बीमार थी, माफी से दुकान चलेगी। आज के तेरे पैसे काट लिए। गीता कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर चुपचाप काम करने लगी। उसकी आंखें नम थीं, मगर होंठ सिले हुए थे। शाम को जब गीता घर लौटी, शांता दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटी, आज कुछ नहीं लाई? मालिक ने पैसे नहीं दिए माँ। शांता ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, भूखे रहने की आदत हो गई है। उस रात गीता ने माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी, ताकि हमें भूखा न रहना पड़े। अगले दिन जब गीता दुकान पहुंची, अचानक उसके हाथ से एक प्लेट गिर गई। गरम तेल बिखर गया और बाबूलाल फिर चिल्लाया। नालायक, अब इस टूटे बर्तन का पैसा भी तू ही देगी। निकल जा यहाँ से। गीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मालिक, मुझे काम की जरूरत है, कृपा करिए। बहुत सुन लिया, कल से यहाँ मत दिखना। गीता की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो चुपचाप वहां से निकल गई। गांव के कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति, हरिराम काका, यह सब देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला। बेटी, ठहरो, तेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं पास की चाय की दुकान चलाता हूं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ नया सिखा सकता हूं। आप क्या सिखाएंगे काका? काम, ऐसा काम जो तेरा अपना हो, दूसरों के नीचे नहीं, खुद का ठेला। अगली सुबह भैरवपुर के आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी थी। गीता आज जल्दी उठ गई थी। माँ अब भी सो रही थी। उसने धीरे से उनका सिर सहलाया और बोली। माँ, आज शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। गीता सीधे हरिराम काका के घर पहुंची। काका पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। आ गई बेटी, चलो अंदर आओ, आज से तुम्हें कुछ नया सिखाना है। अंदर एक पुराना पर सलीकेदार आंगन था। वहीं बैठी थीं काकी, जानकी, जिनके चेहरे पर सादगी और ममता झलक रही थी। अरे काका, ये लड़की कौन? जानकी, ये गीता है, हमारे गांव की मेहनती बच्ची। इसे मैं अपना ठेला देना चाहता हूँ। तो आज से ये हमारी बेटी जैसी है। हरिराम काका ने पुराना लकड़ी का ठेला दिखाया, धूल से भरा पर मजबूत। देख बेटी, ये ठेला कई सालों से बंद पड़ा है। अब ये तेरा होगा। सच में काका? हाँ बेटी,
पर ठेला चलाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, हुनर भी चाहिए। काका, मुझे बस आलू के भजिए बनाना आता है। तो चलो वहीं से शुरुआत करते हैं, मगर हमें कुछ अलग करना होगा। अलग मतलब? आजकल सब आलू, प्याज या मिर्च के भजिए बेचते हैं। अगर हमें लोगों का ध्यान खींचना है तो कुछ नया बनाना होगा। गीता, हमारे यहाँ बहुत लोग सब्जी नहीं खाते, क्यों न हम चिकन के पकोड़े बनाएं? चिकन के पकोड़े? हाँ, रेगिस्तान की तरफ लोग ये खाते हैं। इसमें अनोखा स्वाद होता है, मसालेदार, करारे और सस्ते। गांव में किसी ने कभी नहीं चखे होंगे। तो फिर यही बनाएंगे काका, चिकन के पकोड़े। हरिराम काका और जानकी काकी उसे सिखाने लगे। काकी ने बेसन का घोल बनाया, न बहुत गाढ़ा न बहुत पतला। उसमें सूखी चिकन, धनिया, मिर्च, नमक और हल्दी मिलाई। तेल गरम हुआ और काकी ने पहला पकोड़ा तेल में छोड़ा। तेल में छन छन की आवाज गूंजी और खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह काकी, ये तो कमाल की खुशबू है। अभी तो बस शुरुआत है बेटी, जब लोग खाएंगे तब देखना कैसा जादू होगा। गीता ने ध्यान से हर कदम सीखा। कैसे आंच संभालनी है, कितना मसाला डालना है और कैसे कुरकुरेपन का सही समय पकड़ना है। शाम तक गीता को सब याद हो गया। कल सुबह यहीं से ठेला लेकर निकलना। देखना, आज जो भूख है, कल वही तेरी पहचान बनेगी। गीता ने झुककर काका काकी के पैर छुए। आप दोनों ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अगली सुबह गांव की हवा में हल्की ठंडक थी। गीता ने माँ को प्रणाम किया। माँ, आज मैं अपना ठेला लगाने जा रही हूँ। भगवान तेरे हाथों में स्वाद भर दे बेटी। गीता ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंची। उसने साफ सुथरा कपड़ा बिछाया, कढ़ाई रखी, तेल गरम किया और पहला चिकन का पकोड़ा तला। खुशबू दूर तक फैली, पर कोई पास नहीं आया। गीता थोड़ा घबराई। तभी दो बच्चे वहां से गुजरे। दीदी, क्या तल रही हो? चिकन के पकोड़े बेटा, चखना चाहोगे? दे दो दीदी, एक प्लेट। गीता ने मुस्कुराकर पकोड़े थमाए। बच्चों ने जैसे ही खाए, उनकी आंखें चमक उठीं। दीदी, बहुत स्वादिष्ट है। हम अपनी अम्मा को भी लाकर खिलाएंगे। थोड़ी ही देर में चौक पर भीड़ बढ़ने लगी। चिकन के पकोड़ों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। लोग ठहर ठहर कर ठेले की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, अरे बेटी, ये कैसी खुशबू है? क्या बना रही हो? काका, चिकन के पकोड़े, जरा चखिए। काका ने एक पकोड़ा उठाया, दांत से तोड़ा और आंखें चौड़ी कर लीं। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। बाहर करारे, अंदर नरम। मुझे भी दो बेटी, 2 प्लेट। धीरे धीरे पकौड़े का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया। कोई कह रहा था, ऐसे पकौड़े तो पहली बार खाए हैं। तो कोई कह रहा था, इस ठेले वाली लड़की में तो हुनर है। कुछ ही देर में ठेला खाली हो गया। सारा माल बिक चुका था। गीता की कमाई की थैली आज पहली। कैसा रहा पहला दिन? माँ, सारे पकोड़े बिक गए। लोग तारीफ कर रहे थे। अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। बेटी, मुझे पता था, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। गीता ने माँ को पकोड़ा खिलाया। कैसा है माँ? ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। तूने वाकई चमत्कार कर दिया गीता।
कुछ ही दिनों में गीता के चिकन पकोड़े गांव भर में प्रसिद्ध हो गए। लोग दूर दूर से चिकन पकोड़े आने लगे। किसी ने मजाक में कहा, अब तो भैरवपुर की पहचान है गीता के पकोड़े। हर दिन उसकी बिक्री बढ़ती गई। वो ठेले के पास एक छोटी सी बेंच भी लगवा दी ताकि लोग बैठकर खा सकें। हरिराम काका गर्व से बोले, देखो, हमारी बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। एक दिन कस्बे के एक बड़े होटल मालिक वहां से गुजरे। खुशबू ने उन्हें रोक लिया। क्या बना रही हो बेटी? चिकन के पकोड़े साहब। उन्होंने एक प्लेट खाई और मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। मैं शहर में ऐसी डिश लॉन्च करना चाहता हूँ। साहब, मैं आपके होटल में नहीं जाऊंगी, पर अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा दूंगी कि प्यार और मेहनत का स्वाद क्या होता है। बेटी, तू तो असली कलाकार है। अब पूरा गांव उसकी डिश का दीवाना था। भूख नहीं, अब सिर्फ खुशबू और स्वाद की चर्चाएं थीं। गीता ने महसूस किया कि कड़ी मेहनत, सही मौके का इंतजार या सफलता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।